मामला ये है, आप जरा सचेत होइए। आपका दाखिल खारिज के नाम पर, आपका परिमार्जिन के नाम पर करोड़ों की लूट हुई कि नहीं? 10,000 से 20,000 रिश्वत दिया कि नहीं दिया? तो जो एक बाप का बेटा होता है सच बोलने से कभी नहीं कतराता। इसलिए जो लोग रिश्वत दिए हैं गवाही देने के लिए तैयार है। तो जिन लोगों ने रिश्वत लिया है, ऐसे लोग दरखास्त में लिख करेगा एफिडेविट के साथ हमारे पास जमा कीजिए। मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं इसकी परवाह मैं नहीं करता। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा, इज्जत खुदा देता है, जिल्लत खुदा देता है। मगर सच्चाई से लड़ने में कभी समझौता मैं नहीं कर सकता। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा है। आज यहाँ का बीडीओ, सीओ या दरोगा गवाह होगा, यहाँ का एमओ गवाह होगा। मुझसे पहले जो लोग यहाँ पर थे उनकी आमदनी की क्या क्या सूरतें थी। अख्तुल-ईमान का कोई आदमी चंदा लेने के लिए आपके दफ्तरों में नहीं आता है। चंदा लेने वालों के मुंह पर थूक दो, लेकिन मेरा आदमी सच्चे काम के लिए आए तो मेरे काम के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होगा। ये कान खोलकर आपको मालूम है, अभी हाजी नाहिद गनी साहब ने कहा इसी हाट में नेता का नाम लेकर गुंडागर्दी होती थी। महीने में कई हाट? 4 हाट। अच्छा, 8 हाट, कभी कभी 9 हाट, समझे? तो एक हाट में वसूली होती थी 60,000, 65,000। अगर 85,000 जोड़े तो आपका एक महीने में 4.5 लाख, आप 12 महीने में 48 और 6 54 लाख रुपए। लेकिन अख्तुल-ईमान आया तो आज वो 10,000 पर पहुंच गया है। इन दलालों को बड़ी बेचैनी है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन चोर उचक्का अख्तुल-ईमान की तारीफ करे तो समझ लो कि अख्तुल-ईमान बिगड़ गया है। आज भी कहता हूं, चोरों और चोरों की औलादों, दलालों की औलादों, कान खोलकर सुन लो। मैंने कल भी तुमसे दोस्ती नहीं की है, आज भी नहीं किया है, अब मरते तक तुम्हारे साथ हम तो दोस्ती नहीं हो सकती है। क्योंकि शरीफ लोग अगर जिंदा है तो मेरी सियासत जिंदा होगी। शरीफ लोग मर गए हैं तो फिर मुझ जैसा आदमी तुम्हारी खिदमत के लायक नहीं मिल सकता है। और मुझे उम्मीद है कि वार्ड में 300 लोग, 300 में आधी औरत, 150, आज 150 में मर्द में 1 दलाल, 3 दलाल, उससे तो नहीं होगा। पंचायत में 4500 दलाल तो नहीं होगा। तो दलाल हुआ हमारे वार्ड में 1 ठो 2 ठो, और शरीफ इंसान हुआ 297। तो मैं 297 के साथ हूं, उन 3 दलालों के साथ नहीं हूं। इसलिए अब आपको भी सोचना पड़ेगा। ये दलाल बड़ा बेचैन है, दुबला हो गया है ना? तो वो चौक में बैठकर लंतरा नहीं लगाएगा, विधायक तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। उसको बोलो अपने बाप की औलाद हो तो कसम खाकर कहोगे क्या अख्तुल-ईमान के आने के बाद नौजवानों का हौसला बढ़ा है कि कल हौसला बढ़ा था? आज नौजवान कहता है अख्तुल-ईमान ने बोलने के लिए हमको आवाज देने का काम किया है। भ्रष्टाचार कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मुकम्मल खात्मा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आदम जब तक है इब्लीस भी उस वक्त तक है। कयामत तक हक और बातिल में कसमकस बाकी रहेगी। लेकिन ये बात सुन लो कान खोलकर, इंशाअल्लाहुल अजीज कल के मुकाबले में कमी आई है। और दूसरा मुकाबला यह है कि नीतीश कुमार ने अफसरशाही का नंगा नाच रचवा दिया है। नीतीश कुमार के राज में 300% तक रिश्वतखोरी बढ़ी है। आज ये अफसर जितना आपको शान दिखाते हैं, आज से 25 साल पहले ये शान दिखाने की ताकत नहीं थी। ये अफसरशाही ये नीतीश कुमार की देन है। ये रिश्वतखोरी नीतीश कुमार की देन है। पहले एक कर्मचारी को डीएम को शिकायत कीजिए हटा देता था, डीएम के भी हाथ बांध दिए गए। पटने में बैठकर सारी कमीशन खोरी हो रही मंत्रालय में। ये बेईमान लोगों ने लुटवा दिया है गांव के लोगों को, गांधी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। जो कर्पूरी ठाकुर ने सपना दिखाया था वो सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। इसलिए हमें लड़ना होगा। जो लड़ता है वही बढ़ता है, जो डर जाता है वो मर जाता है। डरो नहीं, लड़ोगे तुम तो आगे बढ़ोगे तुम। इनकलाब के नारों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। इतनी आस्ती से इनकलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब वैसा की जनता, नीतीश सरकार, नीतीश सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम का